जब पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़ते हैं, बाइबल में अनेक ऐसे उपदेश हैं जो अपने आप में बहुत मुख्य हैं या महत्वपूर्ण है। उसमें से एक उपदेश है पूर्ण भ्रष्टता। अंग्रेजी में कहेंगे तो टोटल डिप्राविटी, पूर्ण भ्रष्टता। देखिए, परमेश्वर के वचन में दिए गए उपदेशों की तुलना अगर आप संसार के कथनों के साथ करें या उपदेशों के साथ करें, हम दोनों के बीच एक विरोधाभास को पाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट है, लेकिन संसार क्या सिखाता है? संसार का क्या कहना है? संसार का कहना है कि मनुष्य के अंदर अच्छाई छुपी है, उस अच्छाई को बाहर निकालने की जरूरत है, उभार कर सामने लाने की जरूरत है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। विरोधाभास। वचन में लिखा है मनुष्य के अंदर कुछ अच्छाई नहीं है, लेकिन संसार का कहना है मनुष्य के अंतर्गत अच्छाई है, भलाई छिपी हुई। इस विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए आइए हम आज के भाग को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3, उसके 9 से 18 तक के आयतों को आज मनन करने के लिए हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3, 9 से 18। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबसे बातें करें, प्रभु के नाम की महिमा। तो हम इस पूरे भाग का अध्ययन कर रहे थे और हमने अब तक सीखा किस प्रकार से पौलुस सर्वप्रथम एक साधारण या सामान्य नैतिकतावादी इंसान से बात करता है और एक काल्पनिक संवाद के जरिए वह भी परमेश्वर के क्रोध के अधीन इस बात को स्थापित करता है। उसके बाद पौलुस एक काल्पनिक संवाद में यहूदी नैतिकतावादी के दोषी होने के विषय में तर्क देता है। और तीसरे अध्याय में जब हम पहुंचे, हमने देखा किस प्रकार से यहूदी उस तर्क के उत्तर में जो प्रतिक्रिया देंगे, उस प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए पौलुस कुछ तर्कों को और आगे देते हैं। और अब 9 से लेकर 20 तक के इस पूरे भाग में, हमने 18 तक पढ़ा, 9 से 20 तक के इस पूरे भाग में पौलुस अपने इन तर्कों को समाप्ति की ओर लेकर आ रहे हैं। पौलुस इन तर्कों को क्यों दे रहे थे? इस बात को स्थापित करने के लिए कि चाहे सभ्य यूनानी हो, चाहे विशेषाधिकार प्राप्त यहूदी हो, चाहे असभ्य गैर अन्य जाति का व्यक्ति हो, हरेक जन पापी है, हरेक जन परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहरता है और हरेक के ऊपर परमेश्वर के दंड की आज्ञा का डर होना चाहिए, हरेक के अंदर। अब इस बात को स्थापित करते हुए, अपने तर्कों को समाप्त करते हुए 9 से लेकर 20 तक के इन आयतों में, या आज के इस भाग में विशेषकर 9 से 18 तक के इन आयतों में पौलुस क्या कर रहे हैं? पौलुस अपने इस तर्क को अंततः स्थापित करने के लिए पुराने नियम में से वचनों का उद्धरण कर रहे हैं। पुराने नियम के अलग अलग भागों से, भजन संहिता में से, सबोपदेशक में से, यशाया में से, अलग अलग भागों में से वचन लेकर, वचन का उद्धरण करके एक श्रृंखला बनाकर प्रेरित पौलुस अब इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे अन्य जाति का हो, चाहे असभ्य हो, सभ्य हो, चाहे विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हो, हरेक जन पापी है। विशेषकर यहाँ यहूदी नैतिकतावादी के लिए एक प्रकार से हम समझ सकते हैं पौलुस उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि यहूदी जिस व्यवस्था को लेकर गर्व महसूस करते थे, परमेश्वर के वचन को लेकर गर्व महसूस करते थे, उसी वचन में से, उसी व्यवस्था में से अब वचनों को लेकर पौलुस इस बात को स्थापित करते हैं कि
हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख क्या है? पापी है। यहाँ जैसे मैंने कहा, पुराने नियम के अलग अलग भागों में से पौलुस ने वचनों को लिया। लगभग 7 अलग अलग भागों में से पौलुस ने वचनों को लिया है। सबोपदेशक 7वें अध्याय के 20 में से, भजन संहिता 14 के 1 से 3 में से, 5 के 9 में से, 140 के 3 में से, 10 के 7 में से, 36 के 1 में से और यशाया 59 के 7 में से, 7 अलग अलग भागों में से वचन लेकर प्रेरित पौलुस यहाँ श्रृंखला बनाकर अपने इस तर्क को उसके समाप्ति की ओर लेकर आते हैं कि हर एक ने क्या किया है? पाप किया। हर एक दोषी है, हर एक व्यक्ति दोषी है, चाहे असभ्य व्यक्ति हो या एक नैतिकतावादी इंसान। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने दंड की आज्ञा को पाता है। यहाँ हम स्वर्ग द्वारा दिए गए मनुष्य के एक स्कैन रिपोर्ट को देखते हैं। तो यहाँ हम एक प्रकार से स्वर्ग के सीटी स्कैन रिपोर्ट को पाते हैं। स्वर्ग जब मनुष्य को देखता है, परमेश्वर जब मनुष्य को देखता है, उसके पापमय अवस्था में मनुष्य को किस रूप में देखता है? मनुष्य है क्या वास्तविकता में? क्या है मनुष्य की अवस्था? यहाँ हम स्वर्ग के एक पर्सपेक्टिव को, दृष्टिकोण को मनुष्य के प्रति हम पाते हैं। आज मैं चाहता हूं कि इस भाग में से मैं आपके सामने 4 निष्कर्षों को रखूं। पाप का मनुष्य के साथ जो संबंध है, उस विषय में 4 निष्कर्ष मैं इस भाग में से आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पाप का मनुष्य के साथ जो संबंध है, उसके विषय में 4 निष्कर्ष। पहला जो निष्कर्ष हम पौलुस के इस पूरे तर्क में से, इस श्रृंखला में से, वचन के उद्धरण के श्रृंखला में से जो पाते हैं, वो है पाप एक सर्वव्यापक समस्या है। पाप के सर्वव्यापकता को हम सर्वप्रथम यहाँ देखते हैं। पाप के सर्वव्यापकता को, सर्वव्यापक मतलब जो हर जगह मौजूद। तो पाप का पर मनुष्यों के साथ क्या संबंध है? पाप हर मनुष्य में मौजूद। ये है पहली बात जो हम इन आयतों में सीखते हैं। देखिए, हमने पहले ही सीखा, पौलुस का तर्क था कि चाहे सभ्य यूनानी हो, चाहे विशेषाधिकार प्राप्त यहूदी हो, चाहे असभ्य अन्य जाति का व्यक्ति हो, हर एक जन पापी है, हर एक प्रकार के लोग पापी हैं। अब यहाँ पौलुस उत्तर देते हैं, अब यहूदियों के मध्य या फिर यूनानियों के मध्य या फिर अन्य जातियों के मध्य कौन कौन है पापी? ठीक है, इनमें भी ये सब पापी हैं, कौन कौन? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पौलुस देते हैं। अगर हम ध्यान पूर्वक 10वें, 11वें, 12वें आयत को देखेंगे, यहाँ हम उत्तर पाते कौन कौन है पापी। ठीक है, पौलुस यहूदियों में पापी है, यूनानियों में पापी है, अन्य जातियों में पापी है, कौन कौन? पौलुस हमें उत्तर देते हैं। 10 में ऐसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कौन कौन है पापी या कौन कौन है धर्मी? पौलुस कहते हैं एक भी नहीं। फिर 11 में पौलुस के शब्दों को देखिए, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई में कौन कौन शामिल है? हर कोई शामिल है, सब शामिल है, मतलब किसी को छूट नहीं है उस भाग में से या उस ग्रुप में से अलग रहने की। 12वें आयत में, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो क्या है पौलुस का कहना? पाप और मनुष्य के बीच के संबंध के बारे में पौलुस क्या कह रहे हैं? पौलुस कह रहे हैं, एक भी ऐसा मनुष्य नहीं जो पाप की समस्या से अछूता हो।
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह सकता है कि पाप से मैं प्रभावित नहीं हूं, पाप के बीमारी से मैं प्रभावित नहीं हूं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं। यहां पौलुस पाप के सर्वव्यापकता के बारे में हमें सिखा रहे हैं। पाप एक सर्वव्यापी वास्तविकता है। सर्वव्यापी से तात्पर्य इस संदर्भ में हर एक मनुष्य में, अगर कोई भी मनुष्य है तो उसके जीवन में हम पाप के वास्तविकता को पाते हैं। किसी के पास किसी प्रकार की छूट नहीं है। हर एक व्यक्ति जो आदम से उत्पन्न हुआ है, हर एक व्यक्ति जो आदम का वंशज है, वह व्यक्ति पाप में है। उदाहरण के रूप में अगर कहें, पाप के सर्वव्यापकता को समझने के लिए एक व्यक्ति जिसे जज ने, कोर्ट में जज ने सबसे कठोर सजा सुनाई है उसके घिनौने अपराध के लिए, वो व्यक्ति भी पापी है। वह जज जिसने इस घिनौने अपराध के लिए सजा सुनाई है, वह व्यक्ति भी पापी है। जिस पुलिस अफसर ने इस घिनौने अपराध को करने वाले अपराधी को पकड़ा है, वो भी पापी है। और इस अपराधी ने जिस व्यक्ति के विरुद्ध पाप किया है, वो भी अपराधी है। हरेक जन पापी है, हरेक जन पापी है। पाप की समस्या से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। इस बात को यहाँ पौलुस हमारे सम्मुख रखते हैं। संसार में भाइयों और बहनों ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो इस प्रकार से सर्वव्यापी हो। गरीबी एक समस्या है, लेकिन किस किस के लिए? क्या हरेक के लिए? नहीं। बेरोजगारी एक समस्या है, किस किस के लिए? हरेक के लिए? नहीं। बीमारी एक समस्या है, किस किस के लिए? क्या हरेक के लिए? नहीं। लेकिन पाप एक ऐसी समस्या है जो किस किस के लिए है? जैसे पौलुस यहाँ कहते हैं, एक भी नहीं, कोई भी नहीं, सबके सब पाप के इस समस्या से प्रभावित हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो पाप के समस्या से अछूता हो। तो पाप और मनुष्य के बीच में जो पहला निष्कर्ष जो हम यहाँ सीखते हैं वो है, पाप एक सर्वव्यापी समस्या है। हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, क्या हम पापी नहीं? हम उद्धार प्राप्त पापी, प्रभु यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाए पापी हैं हम सब। जो यहाँ से बाहर हैं या जो प्रभु के विश्वास से दूर हैं, वो कौन है? वो नष्ट होने वाले पापी। हम बचाए गए पापी हैं, लेकिन हम दोनों कौन हैं? हम पापी हैं। इस बात को यहाँ पौलुस हमारे सामने रखते हैं। यहाँ पौलुस केवल इस बात को ही नहीं रखते कि पाप ने अपना प्रभाव हर एक पर छोड़ा है, परंतु यहाँ पौलुस इस बात को भी हमारे सम्मुख रखते हैं कि किस प्रकार का प्रभाव पाप ने हम पर छोड़ा है। किस प्रकार का प्रभाव? पाप सर्वव्यापक समस्या है। पाप के प्रभाव में हम सब हैं, समस्त मानव जाति। जो कोई आदम के वंशज में पाया जाता है, वंश में पाया जाता है। प्रश्न है किस प्रकार का प्रभाव? पौलुस 9वें आयत में हमें उसका उत्तर देते हैं। 9वें आयत में क्या लिखा है? किस प्रकार का प्रभाव है पाप का? 9वें आयत के अंत में देखिए क्या लिखा है। क्या पूरा आयत पढ़ेंगे? तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। तो पाप की समस्या से हरेक मनुष्य प्रभावित है। किस हद तक या क्या है प्रभाव? किस प्रकार का है प्रभाव? उत्तर है, हम सब पाप के वश में हैं, पाप के अधीनता में हैं, पाप के दासत्व में हैं। पाप मेरे और आपके ऊपर क्या करने वाला सिद्धांत है? काबू रखने वाला सिद्धांत। हम पाप के अधिपत्य के अधीन हैं। पाप हमारे ऊपर शासन करता है। ये है पाप का प्रभाव जो समस्त मानव जाति के ऊपर हम पाते हैं। पाप एक क्रूर तानाशाह के माफिक है जो अपने शासन को मानव जाति के ऊपर बनाए हुए हैं।
और मानव जाति को अपने काबू में रखा हुआ है। वचन में लिखा है कि वचन में यह बताया गया है कि हम सब पाप की समस्या से प्रभावित हैं, पाप की बीमारी से ग्रस्त हैं। किस प्रकार से ग्रस्त हैं, किस प्रकार से प्रभावित हैं? पाप ने मनुष्यों के ऊपर अपने अधिकार को, अधिपत्य को, काबू को बनाए रखा है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हम सब पाप के दास हैं। हमने इस सिद्धांत को देखा है। कहाँ देखा है? हमने अपने बच्चों में इस सिद्धांत को देखा है। हमारे बच्चे घर के दरवाजे को पार करने से पहले बुराइयों को सीख जाते हैं। कहाँ से? किसने सिखाया? क्या हमने? क्या कोई आया था बाहर से सिखाने? किसी ने नहीं सिखाया, वो उनके अंदर मौजूद है। क्योंकि वो कौन है? वो भी पाप के दासत्व में है, पाप के अधीनता में। भाइयों और बहनों, आइए हम समझें, पाप सर्वव्यापक समस्या है और पाप इस प्रकार का प्रभाव हम पर रखता है कि हम उसके अधीन हैं, उसके काबू में हैं। यहाँ पौलुस और एक बात हमारे सम्मुख रखते हैं। कौन है जिम्मेदार इस अवस्था के लिए? पाप सर्वव्यापक समस्या है। पाप के समस्या से हर एक जन प्रभावित है, हर एक मनुष्य प्रभावित है। हम सब पाप के अधीन हैं। कौन है जिम्मेदार? कुछ लोग कहेंगे नसीब, ये तो नसीब है। कुछ लोग कहेंगे सब परमेश्वर करते हैं। हम कौन होते हैं? परमेश्वर का विरोध करने वाले। सब परमेश्वर की ओर से, चाहे पाप हो चाहे जो भी। पौलुस क्या कहते हैं? आइए वचन के उत्तर को हम देखेंगे। 12वें आयत। क्यों पाप एक सर्वव्यापक समस्या है? क्यों मैं और आप पाप के वश में हैं या वश में थे उद्धार पाने से पहले? क्या है कारण? 12वें आयत में लिखा है, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कौन है जिम्मेदार? हम स्वयं हैं जिम्मेदार। हम भटक गए। हमें किसी ने भटकाया नहीं, हमने अपने लिए पाप का फैसला स्वयं किया है। आदम ने अपने लिए स्वयं फैसला किया, तब जाकर मानव जाति आदम में पाप में जा गिरी। मैं और आप पाप कैसे करते हैं? क्या किसी ने हमारे ऊपर क्या पिस्तौल ताना है पाप करवाने के लिए? नहीं, हम स्वयं पाप करते हैं। पाप के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं। हम हमेशा बहाना ढूंढते हैं। आदम ने भी बहाना ढूंढा। स्त्री ने जिसे तुमने मुझे दिया है, इसने मुझसे पाप कराया, मानो उस प्रकार से वहां आदम कहते। हम भी पाप के लिए हमेशा बहाना देते हैं कि ये परिस्थिति ने मुझसे पाप करवाया, इसने मुझसे ऐसा बोला इसलिए पाप हुआ। हम हमेशा एक बहाना ढूंढते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ है बहाना देना। कौन है जिम्मेदार? हम स्वयं है जिम्मेदार। कोई तकदीर नहीं, कोई भाग्य नहीं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। मैं स्वयं मेरे द्वारा किए गए पापों के लिए जिम्मेदार। हम सब समस्त मानव जाति अपने पापों के लिए खुद जिम्मेदार है। आगे चलकर रोमियो 5 के 12 में पौलुस इसी आशय को, इसी विचार को व्यक्त करते हैं। रोमियो 5 का 12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया। इसे अंडरलाइन करने की जरूरत है। मैं अपने पाप के लिए स्वयं जिम्मेदार हूं, आप अपने पाप के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हर एक जन अपने पाप के लिए खुद जिम्मेदार है। हम किसी अन्य पर दोष नहीं लगा सकते। हमने अपने लिए स्वयं पाप का मार्ग चुना है। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। हमने स्वयं अपने लिए चुनाव किया। तो पहला निष्कर्ष जो हम इस पूरे भाग में से पाप और मनुष्य के संबंध के विषय में सीखते हैं, वो है पाप की सर्वव्यापकता। अब इस निष्कर्ष से हम क्या
व्यावहारिक कदम उठाएं। हमने सीखा पाप सर्वव्यापक समस्या, हम इस बात को जानते हैं। तो अब हम क्या करें, हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार की हो? सबसे पहली प्रतिक्रिया जो यह सच्चाई हमारे अंदर लेकर आए वो है, हमें यह सच्चाई दीन बनाने का कार्य है। दीन बनाने का कार्य। जब वचन में लिखा हर एक जन पापी है, उसमें कौन शामिल है? मैं शामिल हूं उसमें। सब कहना आसान है, सब पापी है, लेकिन मैं पापी हूं कहना कठिन। अक्सर मैंने ये देखा है, जब हम लोग पूछते हैं सभाओं में किस किसने पाप किया है, व्यक्ति कहता है सबने पाप किया। वो ये नहीं कहता मैंने पाप किया। मैंने पाप किया कहना मुश्किल है, सबने पाप किया कहना आसान है। बच्चा आया स्कूल से परीक्षा के रिजल्ट के साथ, माता ने पूछा बेटा कितना मार्क मिला, बेटा क्या बोलेगा? सब फेल हो गए। वो ये नहीं कहेगा मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं फेल हो गया कहना और सब फेल हो गए कहने में अंतर है। हम ये नहीं कहते मैं पापी हूं, हम कहते सब पापी हैं। सही है, सब पापी हैं, लेकिन मैं किसके लिए जिम्मेदार हूं? मैं अपने लिए जिम्मेदार हूं, अपने पाप के लिए जिम्मेदार हूं। और यह सच्चाई हमें दीन बनाने का कार्य सबसे पहले करें। कई बार हम दूसरों के पाप को या दूसरों के पाप के साथ जो संघर्ष है उसको बहुत क्या कहेंगे, एक ऐसे दृष्टिकोण में देखते हैं कि देखो कैसा व्यक्ति है, पाप के साथ संघर्ष कर रहा है, मेरे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं। हम अपने आप को बहुत ऊंचे पायदान में रखकर दूसरे को मानो एक ही दृष्टि के साथ देखकर कहते हैं ओ ये कैसा पापी है। क्यों? क्योंकि हम भूल गए कि मैं कौन हूं, हम स्वयं कौन है, हम स्वयं पापी। इस बात को हम भूलकर हम दूसरे के पाप को इस प्रकार से दर्शाते हैं मानो कि वो कोई विशेष केस है, वही है केवल पापी, हमारा कोई लेना देना पाप के साथ। और दूसरी जो प्रायोगिक असर इस सच्चाई के माध्यम से जो हमारे जीवन में आए वो है प्रभु यीशु ने पाप के इस दासत्व से जो हमें छुटकारा दिया है उसके उस महत्व को हम और अधिक अंगीकार करें। ये जो उद्धार प्रभु ने हमें दिया है वो कोई साधारण चीज नहीं। कई बार हम उसे बहुत साधारण वस्तु के रूप में मान लेते हैं। प्रभु ने हमें पाप के दासत्व से छुटकारा दिया है। जैसे आगे लिखा है, जो पाप हमें नाश और क्लेश की ओर ले जा रहा था, उस बंधुआई से, उस दासत्व से प्रभु यीशु ने लहू बहाकर हमें छुटकारा दिया है। यही है सबसे बड़ा वरदान जो मैं और आप प्राप्त कर सकते हैं, अन्य हर एक आशीष से बढ़कर। लेकिन कई बार मसीही जीवन में हम देखते हैं प्रभु ने जो उद्धार दिया है उसको हम उतना कीमती नहीं मानते। हमने उसकी कीमत को शायद नहीं समझा, हम उसे बहुत हल्के साधारण, ठीक है प्रभु ने उद्धार दिया लेकिन ये समस्या है जीवन में, प्रभु ने ये उद्धार दिया लेकिन ये समस्या है जीवन में। हम प्रभु के उद्धार को बहुत कम करके देखते हैं, ये हमारी नादानी। आइए हम समझें, पाप एक सर्वव्यापक समस्या है। पाप ने हर एक मनुष्य को अपने बंधुआई में रखा था और प्रभु यीशु ने हमें उस बंधुआई से, उस विनाश और क्लेश से छुटकारा दिया है। यही है सबसे बड़ा आशीष जो मैं और आप प्रभु से प्राप्त कर सकते। इससे बढ़कर और कुछ इस संसार में नहीं है। उद्धार से बढ़कर और कोई वरदान इस संसार में नहीं है और सर्वश्रेष्ठ वरदान प्रभु ने मुझे और आपको दिया। इस बात को हम जाने, इस वरदान की कद्र करें और प्रभु को हमेशा धन्यवाद दें। प्रभु जी आपने मुझे बचाया है, इसके लिए धन्यवाद। दूसरा जो निष्कर्ष है जो हम इस भाग में से सीखते हैं, पहला निष्कर्ष पाप की सर्वव्यापकता। दूसरा निष्कर्ष है पाप का विस्तार क्षेत्र। पाप का विस्तार क्षेत्र, एक्सटेंट ऑफ सिन, पाप का विस्तार क्षेत्र। पाप के सर्वव्यापकता के अंतर्गत हमने सीखा कि पाप के प्रभाव के अंतर्गत कौन कौन आया।
हमने उत्तर देखा कि हर एक व्यक्ति, चाहे सभ्य यूनानी हो, चाहे विशेषाधिकार प्राप्त यहूदी हो, चाहे असभ्य अन्य जाति का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति पाप के प्रभाव क्षेत्र में, पाप के प्रभाव के अंतर्गत आया है। अब दूसरी बात जो हम इन आयतों में सीखते हैं वो यह है कि ठीक है, पाप के प्रभाव में हम सब आए हैं, किस हद तक हर एक व्यक्ति के जीवन में पाप ने किस हद तक अपने प्रभाव को छोड़ा है, इसका उत्तर यहाँ पौलुस हमें देते हैं। किस हद तक पाप ने हमारे जीवन को प्रभावित किया। पाप का विस्तार क्षेत्र मेरे जीवन में, पाप का विस्तार क्षेत्र आपके जीवन में, समस्त मानव जाति के जीवन में किस हद तक है, कहां कहां पाप पहुंचा है मेरे मनुष्यत्व के अंदर, कहां कहां। कभी कभी होता है कैंसर के केस में हम लोग सुनते हैं ना, शुरुआत एक अंग से हुई और धीरे धीरे फैल गई और स्टेज 4 आते आते डॉक्टर का कहना है अब हर जगह है। तो यही है प्रश्न यहाँ। ठीक है, पाप की समस्या से हम सब प्रभावित हैं, किस हद तक, कहां कहां पाप पहुंचा है मेरे और आपके मनुष्यत्व के अंतर्गत। पौलुस हमें इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, और क्या है उत्तर? उत्तर है पाप ने हर एक पहलू को, पाप ने हमारे मनुष्यत्व के हर एक पहलू को प्रभावित किया है। ऐसा कोई भी पहलू नहीं मेरे और आपके जीवन में जो पाप के प्रभाव क्षेत्र के बाहर हो। पाप के विस्तार क्षेत्र में मेरे और आपके मनुष्यत्व के कौन कौन से पहलू हैं? हर एक पहलू, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारी भावनाएं हो, चाहे हमारी अंतरात्मा हो, चाहे हमारी इच्छा हो, जो भी पहलू है मनुष्यत्व के अंतर्गत, वो सब पाप के इस विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत हम पाते हैं। पौलुस देखिए किस प्रकार से इस बात को, इस सच्चाई को स्थापित करते हैं। यहाँ पौलुस पाप के प्रभाव के बारे में जब लिखते हैं, सर्वप्रथम पाप के प्रभाव के बारे में पौलुस लिखते हैं कि पाप ने मनुष्य के आंतरिक अवस्था को प्रभावित किया। यहाँ जब 11वें और 12वें आयत में पौलुस समझ के बारे में बात करते हैं, खोजने के बारे में बात करते हैं, भटक जाने के बारे में बात करते हैं, भलाई करने के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वास्तव में मनुष्य के आंतरिक अवस्था के बारे में। कोई भी समझदार नहीं, समझ का लेना देना किसके साथ है? दिमाग के साथ, माइंड के साथ, मन के साथ। मन क्या है? पापी है। फिर यहाँ लिखा है कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। खोजने का तात्पर्य या संबंध किसके साथ है? हृदय के साथ है। परमेश्वर के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी भलाई करने वाला नहीं। भलाई करने के लिए का वास्ता किसके साथ है? इच्छा के साथ है। तो चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा हृदय हो, चाहे हमारी इच्छा शक्ति हो, हम सब हमारे इस आंतरिक पहलुओं के अंतर्गत पाप के अधीन। और उसके बाद 13 से आगे के आयतों में पौलुस अलग अलग शरीर के अंगों की चर्चा करते हैं। केवल आंतरिक प्रभाव नहीं है पाप का, बाहरी प्रभाव भी है। यहाँ देखिए कौन कौन से शारीरिक अंगों की चर्चा की गई है। 13वें आयत में गला और जीभ और होंठ, 14वें आयत में मुंह, 15वें आयत में पाँव, 18वें आयत में आंख। अलग अलग शारीरिक अंगों के बारे में यहाँ पौलुस बात कर रहे हैं। क्या दर्शा रहे हैं पौलुस इन तत्वों के द्वारा? चाहे मनुष्य की आंतरिक अवस्था हो, आंतरिक अवस्था को ले लीजिए, चाहे मनुष्य द्वारा किए जाने वाले बाहरी कर्मों को ले लीजिए, अंगों के द्वारा, हर एक में आप क्या पाएंगे? पाप का विस्तार क्षेत्र मनुष्य के अंदर और मनुष्य के बाहर दोनों जगह है। पाप का विस्तार क्षेत्र अपने आप में
अपने आप में संपूर्ण है, संपूर्ण अस्तित्व को, मेरे और आपके संपूर्ण अस्तित्व को पाप ने प्रभावित किया है। ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं जो पाप के प्रभाव क्षेत्र या विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत न आया हो। तो भाई और बहनों, न केवल हर किसी ने पाप किया है, न केवल हर कोई पाप के प्रभाव में आया है, पाप ने हमारे हर एक पहलू को प्रभावित किया। ऐसा कोई पहलू नहीं मेरे और आपके जीवन में, चाहे हमारे आंतरिक हृदय की बात, आंतरिक अवस्था की बात लीजिए या बाहरी अवस्था की बात लीजिए, ऐसा कोई भी पहलू नहीं जो पाप के प्रभाव क्षेत्र के बाहर हो। जब यहाँ पौलुस पाप के ऐसे व्यापक विस्तार क्षेत्र को दर्शाने के लिए पहले आंतरिक अवस्था के बारे में बात करते हैं, फिर बाहरी अंगों के बारे में बात करते हैं, यहाँ हमें एक चीज सीखने की जरूरत है। जब पाप के विस्तार क्षेत्र के बारे में पौलुस बात करते हैं, पहले किसके बारे में लिखा? हृदय के बारे में, मन के बारे में, विचार के बारे में, इच्छा के बारे में, फिर मुंह के बारे में, जीभ के बारे में, होंठ के बारे में, गले के बारे में। ये जो क्रम है, ऑर्डर है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम सीखते हैं कि हम बुरे शब्दों को बोलकर पापी नहीं बनते। यहां जैसे लिखा, गला खुली हुई कब्र है, जीभ छल से भरा है, होंठ विष उगलता है, मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। किसी का मुंह अगर श्राप और कड़वाहट से भरा है, वो श्राप और कड़वाहट की बातें बोलता है, इससे वो पापी नहीं बना। फिर क्योंकि वह पापी है, इसलिए वह अपने मुंह के द्वारा श्राप और कड़वाहट को उगलता है। तो पाप का लेना देना हमारे आंतरिक अवस्था के साथ है। क्योंकि कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, क्योंकि हम भटक गए हैं, इसलिए हमारे मुंह से श्राप और कड़वाहट के वचन निकलते हैं। तो जो पाप है, ये जो वास्तविकता है, उसका लेना देना किसके साथ है? मेरे और आपके आंतरिक अवस्था के साथ। और आंतरिक अवस्था जैसे जैसे समय आता है, अपने आप को बाहरी कर्मों के द्वारा उजागर करती है। फिर से आप कैंसर रोग के बारे में देखिए, रोग शुरू होते किसी को पता नहीं चलता, लेकिन फिर उसके लक्षण दिखने लगते हैं। अंदर समाया हुआ रोग धीरे धीरे समय के बीतने के साथ अपने लक्षण को बाहर दिखाता। तो मरीज रोगी कब बना? लक्षण शुरू होने पर नहीं, वो पहले से रोगी था। लक्षण जब शुरू हुआ, हमें रोग का पता चला। उसी प्रकार से हम पापी कैसे बने? झूठ बोलकर, गाली देकर, चोरी करके नहीं। क्योंकि हम पापी थे इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। कर्म, पापमय कर्म हमारे हृदय के पापमय अवस्था के प्रमाण को हमारे सामने रखने का काम करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, उपदेशों को पढ़ते हैं, हम इसी सच्चाई को उसमें भी पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 और 19 आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 18 और 19 आयत में प्रभु यीशु ने क्या सिखाया? मत्ती 15 का 18 और 19 वहां लिखा है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। तो पाप का लेना देना किसके साथ है? प्राथमिक रूप में मन के साथ, आंतरिक अवस्था के साथ। और जो पाप आंतरिक अवस्था में मौजूद है, वो अपने आप को बाहरी कर्मों के द्वारा प्रकट करता है। मत्ती 15 का 18 से 19। तो जब तक मनुष्य के आंतरिक अवस्था में एक बदलाव नहीं आएगा, तब तक
बाहरी अवस्था में बदलाव की गुंजाइश नहीं। जब तक हमारा हृदय अंदर से परिवर्तित नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में आदतों में सुधार नहीं ला सकते। हम अपने आदतों को काबू में रखकर हृदय नहीं बदल सकते। हृदय को पहले बदलना होगा, तब आदतें अपने आप काबू में आ जाएंगी, बदल जाएंगी। और यही परिवर्तन, यही नयापन, हृदय का नयापन कौन लेकर आता है? प्रभु यीशु का सुसमाचार, जिसके बारे में पौलुस इस पूरे पत्री में लिख रहे हैं। क्यों इस सुसमाचार के प्रति पौलुस गर्व महसूस करते, लज्जित नहीं होते? क्योंकि यह मनुष्य के आंतरिक अवस्था को बदलने वाला सुसमाचार है। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? यह देखकर कि पाप का विस्तार क्षेत्र मनुष्यत्व के हरेक पहलू तक पहुंचा हुआ है, हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे? मनुष्य सचमुच इस अवस्था में है, पूर्ण भ्रष्टता की अवस्था। जैसे हमने शुरुआत में कहा, पवित्र शास्त्र बाइबल में मौजूद एक मुख्य उपदेश है, मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। और इसी बात के प्रमाण को हम इन आयतों में पाते हैं। मैं और आप पूर्ण रूप से क्या है? भ्रष्ट अवस्था में थे। जब प्रभु की निगाहें हम पर पड़ी, हमें उद्धार प्रभु के अनुग्रह के द्वारा प्राप्त हुआ। मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। मनुष्य हर प्रकार से पाप में मौजूद है, गिरा हुआ है। मनुष्य के जीवन में पाप का फैलाव, पाप की मौजूदगी संपूर्ण रीति से मनुष्य के पूर्ण भ्रष्टता को सिखाने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण आयत को, भाग को हम आज सीख रहे हैं। देखिए, जब मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट है, यह बात कही जाती है, सिखाया जाता है, कई लोगों को यह समझने में बहुत परेशानी होती है। परेशानी का कारण क्या है? मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, विश्वासियों की नहीं। कई विश्वासियों को ये बात पसंद नहीं आती जब हम वचन के इस उपदेश को सिखाया जाता है कि मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि गलत फहमी। क्या है गलत फहमी? कई लोग मानते हैं मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट है से तात्पर्य है कि मनुष्य जितना बुरा हो सकता है उतने बुराई में वास करता है। मनुष्य जिस हद तक बुरा हो सकता है उस हद तक बुरा है। यह है पूर्ण भ्रष्टता के द्वारा सिखाया गया उद्देश्य। इस प्रकार की गलत फहमी कई विश्वासियों के अंतर्गत हम देखते हैं। ये नहीं है पूर्ण भ्रष्टता का मतलब। पूर्ण भ्रष्टता का मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति जितना वह बुरा हो सकता है उतना बुरा है। पौलुस इस प्रकार के उपदेश को यहाँ नहीं सिखाते। ना ही हम बाइबल के और किसी भाग में इस प्रकार के उपदेश को पाते हैं। जब हम अपने अनुभव में चारों तरफ देखते हैं, हम ऐसे अनुभव को नहीं देखते। या हमारे चारों तरफ लोग जिस बुराई में वो रह सकते हैं, उस बुराई के सबसे क्या कहेंगे, सबसे बुरे अवस्था में पड़े हैं क्या? नहीं। हर कोई एक समान बुरा नहीं है। हर कोई बुराई के सबसे गए गुजरे अवस्था में नहीं है। ये हमारा एक सामान्य अनुभव इस बात की गवाही देता है। फिर पूर्ण भ्रष्टता से क्या है तात्पर्य? पूर्ण भ्रष्टता से तात्पर्य पाप की मात्रा के साथ नहीं। पूर्ण भ्रष्टता से तात्पर्य ये नहीं कि मनुष्य जितना पापी हो सकता है उतना पापी है, नहीं। पूर्ण भ्रष्टता का लेना देना पाप की मात्रा के साथ नहीं, परंतु पाप के विस्तार क्षेत्र के साथ। मनुष्य जितना पापी हो सकता है उतना पापी है नहीं है इसका अर्थ। मनुष्य के जीवन के हर एक पहलू में पाप ने अपने प्रभाव को रख छोड़ा है, ये है इसका अर्थ। किसी ने एक अच्छे उदाहरण का इस्तेमाल किया है। अगर पाप को आप नीले रंग से दर्शाएं तो हमारे शरीर के कौन कौन से स्थान में, हमारे मनुष्यत्व के कौन कौन से पहलू में वह नीला रंग मिलेगा? पूर्ण भ्रष्टता
के उपदेश के अंतर्गत हमने अभी क्या सीखा? अगर पाप को उदाहरण के रूप में नीले रंग से दर्शाएं तो हमारे मनुष्यत्व के कौन कौन से पहलू में ये नीला रंग है? कहां कहां? सब जगह, हर एक जगह ये नीला रंग है। पाप ने मेरे और आपके मनुष्यत्व के हर एक पहलू को प्रभावित किया है। अब यह नीला रंग एक ही मात्रा में नहीं होगा हर जगह। किसी के जुबान में ज्यादा नीला रंग होगा, किसी आंखों में ज्यादा नीला रंग होगा। मतलब पाप की मात्रा जुबान में किसी की ज्यादा है, किसी के सोच विचार में ज्यादा है, किसी के अन्य किसी पहलू में ज्यादा है, लेकिन किसी न किसी मात्रा में नीला रंग कहां कहां होगा? हर एक जगह। यह है पूर्ण भ्रष्टता से काम करना। पूर्ण भ्रष्टता का अर्थ ये नहीं है कि मैं और आप जिस हद तक पाप कर सकते हैं हम सब ने उस हद तक पाप किया, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर वह प्रवणता है कि हम ऐसे बुराई के पापों को कर सकते हैं जो आज तक हमने नहीं किया। हमारे अंदर वो क्या कहेंगे, बीज मौजूद। तो भाई और बहनों, आइए हम समझें कि पाप ने हमें कहां तक प्रभावित किया, कौन कौन से पहलुओं को पाप ने प्रभावित किया। क्या हम में से कोई अच्छा है? हम में से कोई अच्छा होना दूर की बात, हमारे अंदर, हमारे मनुष्यत्व के किसी भी पहलू में कोई अच्छाई नहीं है, क्योंकि पाप हर जगह पहुंच गया। पाप हर जगह पहुंच गया। ये है पौलुस के इन आयतों में से दूसरी बात जो हम अपने लिए सीखते हैं, पाप का विस्तार क्षेत्र। तो आज हमने दो बातों को सीखा पाप और मनुष्य के संबंध के विषय में। पहली बात, पाप एक सर्वव्यापक समस्या है, हर कोई पापी। और दूसरी बात, पाप का विस्तार क्षेत्र मेरे और आपके हर एक मनुष्य के मनुष्यत्व के हर एक कोने तक पहुंच गया। यानी हम अपने अनुभव या अपने किसी भी पहलू पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाप वहां तक पहुंचा है। इसीलिए हमें पवित्र शास्त्र बाइबल की जरूरत है, ताकि हम अपने अनुभव या अपने विचार या अपने भावनाओं में कार्य न करें, लेकिन प्रभु ने जो कहा है उसके अनुसार कार्यों को करने वाले। क्योंकि हमारे अनुभव, हमारे विचार, हमारे पसंद के अनुसार हम फैसले करने लगेंगे तो हम गड़बड़ी की अवस्था में जा गिरेंगे, क्योंकि हर एक पहलू में पाप का रोग पहुंच चुका है। इसलिए हमें वचन की जरूरत है, उसे सीखने की, समझने की और उसका पालन करने की। और जब हम ऐसा नहीं करते, हम कई समस्याओं को अपने जीवन में ला करते हैं। तो आइए हम समझें हम कैसे लोग हैं। हम पाप के रोग से प्रभावित लोग, और इस पाप के रोग ने हर एक पहलू पर अपने प्रभाव को छोड़ा। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस अवस्था में से प्रभु यीशु ने लहू बहाकर मुझे और आपको बचाया। ये थी मेरी और आपकी अवस्था। स्वर्ग जब हमें देखता था, इस दृष्टिकोण से देखता था, देखो ये कैसे लोग हैं, पाप में नतमस्तक डूबे हुए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उस सुसमाचार के द्वारा जो जीवन देता है, प्रभु ने आज हमें जीवन दिया है। आज ये वास्तविकता हमारे लिए इतिहास की बात बन गई। हम पाप के रोग के शिकार थे, पाप का प्रभाव हमारे जीवन के हर एक पहलू तक पहुंच गया था, लेकिन आज प्रभु यीशु में हमें क्या मिल गया है? छुटकारा, रिहाई, नया जीवन। प्रभु मेरी और आपकी सहायता।